बच्चों, साल भर पढ़ाई के बाद अब परीक्षा देने का समय आ गया है। सर, परीक्षा देने का समय तो आ गया है, लेकिन साल भर पढ़ाई हुई कहाँ है? लॉकडाउन में सभी घर पर थे। सारे दिन मम्मी टीवी देखती थी, पापा खाना पकाते थे। उन दोनों की लड़ाई में हमारी पढ़ाई तो चौपट हो गई। अरे मेरी मम्मी तो टीवी भी नहीं देखती थी और खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी हमारी पढ़ाई नहीं हुई। अरे सर, आप कहाँ इन घन चक्करों के चक्कर में पड़ के अपने दिमाग की दही कर रहे हैं? आप पेपर बांटिए और परीक्षा शुरू करिए। तुझे बहुत जल्दी हो रही है परीक्षा देने की। क्या करेगी पास होकर? पास होकर मैं अगले क्लास में चली जाऊंगी। तुम जैसे सड़क छाप माइयों से पीछा छूट जाएगा मेरा। लादू, मेरे भाई, भाभी ने तेले को तलक ताप मदनू बोलकर बेइज्जती कर दी यार। जाने दे यार, बिना बेइज्जत हुए कहाँ मिलता है किसी का प्यार। लेकिन भाभी पास होकर अगले क्लास में चली गई तो तेला क्या होगा कालिया? अबे तो चिंता मत कर, मैंने नकल करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। हमें किसी का बात भी फेल नहीं कर सकता है। मैं सभी को पेपर और कॉपी दे रहा हूँ। 2 घंटे का समय है, आराम आराम से परीक्षा देना। कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। एक भी नहीं छूटेगा सर। ठीक है, फिर तो मैं बैठता हूँ। तुम सब परीक्षा दो। लादू, पलटी निकाल। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर तुझे दूंगा। सर, राजू चीटिंग कर रहा है। क्या? मेरे होते कोई चीटिंग कैसे कर सकता है? नहीं सर, अब शीला झूठ बोल रही है। वो चाहती है कि मैं फेल हो जाऊं और वो पास हो जाए। हाँ तल, 1 नंबर की धुत्ती है वो। साले, भाभी है तेरी, उसे झूठी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गलती हो गई मेरे भाई। राजू, ये मारा पीटी मत करो, परीक्षा दो। ठीक है सर, आपने पूरे साल खड़े होकर हमें पढ़ाया है। अब परीक्षा हो रही है तो आप बैठ जाओ। अगर सर बैठेंगे तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। बैठने में तकलीफ सर को है, तुम तो खड़ी हो जाओगी। तल को बैठने में तकलीफ है, बबातील हुआ है क्या? सर को क्या तकलीफ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो बैठे तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिर से नकल करने लगेंगे। क्या सबूत है कि हम नकल करेंगे? इसके हाथ चेक करिए, इसके हाथ में पर्ची है। हाथ में पर्ची छुपाकर चीटिंग कर रहे हो? दो मुझे। आलू, गोभी, टमाटर, करेला, प्याज, मिर्च, इसमें तो सब्जियों के नाम लिखे हैं। हाँ सर, कल मम्मी ने मुझे मार्केट से सब्जी लाने बोला था। ये वही पर्ची है। इसमें और कुछ भी लिखा है, मूंग, मसूर, अरहर, चना, उड़द। अब वो सर, मम्मी ने 5 तरह की दाल भी लाने को बोला था ना, इसीलिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। एक काम करता हूँ, मैं सीट ही चेंज कर देता हूँ। बबलू के सीट पर शीला बैठेगी और शीला के सीट पर बबलू बैठेगा। ठीक है? हाँ, मुझे मंजूर है। लादू, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। भाभी तेरे बगल में आकर बैठ रही है। मौका मिले तो भाभी की मांग भर देना। चुप साले, सिंदूर लेकर नहीं आया हूँ मैं, परीक्षा देने आया हूँ। सिर्फ कॉपी पेन है मेरे पास। अले तो मौका मिले तो कित कर लेना। हाँ, ये कर सकता हूँ। तू जल्दी से सीट बदल ले। अब ठीक है ना शीला बेटे? हाँ सर, ठीक है। आधे घंटे से देख रही हूँ तुमको, चुपचाप बैठे हो, कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? घंटा लिखूं? जब से तुम पास बैठी हो साला दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे बालों की खुशबू मुझे मदहोश कर रही है। चप्पल निकाल कर मारूंगी तो बेहोश भी कर दूंगी। लादू, मेरे भाई, एक सवाल का जवाब बताएगा? जापान की राजधानी क्या है? लिख, जापान की राजधानी। सर, ये देखिए, राजू बबलू को जापान की राजधानी बता रहा है। क्यों बे राजू, तू चीटिंग कर रहा है? नहीं सर, ये बबलू मुझसे जापान की राजधानी पूछ रहा था। तो इसका मतलब कि तू उसे बता देगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपकी कसम। ए बबलू, तू मुझसे जापान की राजधानी पूछ रहा था। एक बार तो तूने मुझे टोक दिया, दोबारा मत टोकियो, समझा? दोबारा मत टोकियो। समझ गया। लादू मेरे भाई, मैं समझ गया।
भगवान की लादानी क्या है, अब मैं समझ गया। लौंडा समझदार होते जा रहा है। सर आप शांति से सो जाइए, हम आराम से लिख लेंगे। हाँ ठीक है, कोई भी चूं चपड़ नहीं करेगा, नहीं तो उसकी कॉपी छीन लूंगा। वही टकले, तू जो पर्ची बना के लाया है जल्दी से निकाल के मुझे दे, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अभी देता हूँ। सर इस टकले बबलू को समझा लीजिए, वरना चप्पल निकाल कर इसे इतना पीटूंगी कि इसका टकला पिचक चकला हो जाएगा। क्या हो गया शीला बेटी, ये ज्वालामुखी के जैसे लावा क्यों उगल रही हो? इस टकले ने मुझे लव लेटर लिखा है। लव लेटर? लव लेटर? लव लेटर? हाँ लव लेटर, ये लो आप भी पढ़ के देखो। क्या बे तोतले, तुझे नकल की पर्ची बना के लाने बोला था और तू लव लेटर लिख के लाया है? नहीं मेले याल, मैंने तो पर्ची ही बनाई थी। साले झूठ बोलता है, बाहर निकल। गुब्बारे जैसा तेरा ये टकला फोड़कर तेरा हैप्पी बर्थडे करता हूँ मैं। अरे नहीं यार, मैं तो पलती ही लिख रहा था, बगल में मेरा बड़ा भाई लव लेटर लिख रहा था, लग रहा है अदला बदली हो गई है। अच्छा ऐसा क्या लिखा है तेरे भाई ने जिसे पढ़कर शीला भड़क गई? सर जरा पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा है? ओ मेरी आम की अचार, तुम्हारी बात मुझे बहुत चटपटी लगती है। जिस तरह से दाल भात चोखा कितना भी खा लो, अब बिना आम के अचार के भूख नहीं मिटती है, उसी तरह बिना तुम्हें देखे दिल की भूख नहीं मिटती है। तुम्हारे होठों से गाली और तुम्हारे गालों की लाल लाल लाली। लाली मैडम, ये सब क्या चल रहा है? लाली मैडम, सर आपको लव लेटर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? अरे नहीं नहीं लाली मैडम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल से कंप्लेंट करने। अरे रुकिए लाली मैडम, अब मैं तो बस यूं ही। तेरे भाई के लव लेटर के चक्कर में आज अपना काम बन गया। अब जब तक सर आएंगे तब तक अपना काम पूरा हो चुका होगा। चल निकाल पर्चियां।